मिस्टर मनीष, जी गुरु जी नमस्कार। बताइए क्या हाल चाल है। मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? एकदम मस्त। हाँ, जी तो ये 500 लोग तो हो गए, हाँ, तो उसके लिए 500 पहले लोग तो हो गए एकदम। आपको आपको बधाई हो 500 लोगों के लिए। सर बताइए, ये तो मैं मेरे को कोई बताया नहीं सर, क्योंकि जो भी हो रहा है आपकी इच्छा से हो रहा है। अच्छा, आप ही कर रहे हो, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, आप कर रहे हो सब। जी जी, बट आपको बधाई तो दे ही सकते हैं। चलो मैं ही कर रहा हूँ, बट आपको बधाई तो दी ही जा हम्म, सकती है कि आप उसमें सहयोग तो जी कर ही सर। रहे हैं। जी सर, बिल्कुल धन्यवाद। ओके, तो ये 500 लोगों में से अभी कुछ शायद अब तक जिन जिन लोगों ने पोल में हिस्सा लिया है उनकी संख्या 25 से हम्म, ज्यादा नहीं होगी। भले वो एक पोल में हाँ। हिस्सा लिया हो, दूसरे में ना लिया हो, बट यदि सबको भी मिला दिया हम्म, जाए कि भाई कितने हम्म, लोगों ने पोल में हिस्सा लिया है, तो वो 25-30 से ज्यादा नहीं होगी। हाँ जी सर। तो उसका कारण मैंने जानने के लिए आज का पोल रखा है कि क्या उसका कारण हम्म, लोगों के पास समय नहीं है, लोगों के पास समझ नहीं है, उनकी रुचि नहीं है, या कोई और कारण है। सर इसमें तो लोगों के पास समझ भी है, समय भी है, रुचि भी है, तीनों चीजें उनके पास है। ओके, लेकिन कारण मैं कुछ और मानता हूँ इसका। क्या है वो कारण आपके हिसाब से। कारण मैं ये मानता हूँ कि वो आपकी या तो रिकॉर्डिंग सुनते होंगे, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजरा हूँ, मतलब इस ग्रुप से, मतलब मुझे भी 2-3 साल हो गए इस ग्रुप हम्म में रहते हुए। तो शुरू शुरू में मुझे भी ये लगता था कि यार एडमिन से बात कैसे करें, मतलब हिम्मत नहीं होती मतलब बात करने की। हम्म। नहीं, वो बट ये हिम्मत भी क्यों नहीं ये भी होती? तो ये भी तो है ना कि भाई मुझसे बात करने के लिए हिम्मत क्या चाहिए। बिल्कुल भी नहीं चाहिए सर। बस शुरू में तो चल रहा ऐसे लग रहा था कि यार हिम्मत तो चाहिए, लेकिन बिल्कुल भी हिम्मत नहीं चाहिए, क्योंकि आप इतने सरल व्यक्ति हैं और बिल्कुल सीधी और साफ साफ बात करते हैं। कोई बदलाव नहीं है, और कोई भी मेरे जो सवाल गोलमोल होते नहीं। हैं वो सवाल ऐसे होते हैं जिसका कोई सही या गलत जवाब मैं ढूंढ नहीं रहा हूँ। हाँ बिल्कुल जी। अगर कोई व्यक्ति मुझसे बात करता है तो मेरे जो उनको सवाल हम्म, होंगे वो उन्हीं के बाबत होंगे। हाँ। सवाल भी इतने ही सरल होते हैं कि कोई भी व्यक्ति, बच्चे से बच्चा व्यक्ति भी सवाल के आंसर दे सकता कोई मैं आपको आत्मा परमात्मा की या पुनर्जन्म की ऐसी तो बात है। करता नहीं हूँ जिसका उत्तर मुझे आपसे चाहिए। जी सर, बिल्कुल भी नहीं करते ऐसी बातें। तो इतना सवाल आप उतने ही पूछते हो, आप उतना ही पूछते हो जितना मतलब व्यक्ति जान, मतलब बता सकता है। ये ऐसा है कि व्यक्ति अपने भीतर झांकना नहीं चाहता। ये एक कारण हम्म, शायद हो सकता है कि जिसकी वजह से उसको मुझसे बात करने में थोड़ा डर लगे, हाँ। हम्म, क्योंकि मेरे जितने भी सवाल होंगे वो आप ही के बाबत होंगे। हम्म। अब ये आप ही एक के ये भी बाबत होता है जो भी कि सवाल, जी जी। हम्म, एक ये भी होता है कि व्यक्ति, जैसे आपकी कोई व्यक्ति आपकी ऑडियो सुनता भी होगा, और तो सुन के उनको उसको लगता होगा कि यार ये तो बात करने की तमीज नहीं है, मैनर्स नहीं है, इस टाइप से सोच के वो मतलब पीछे हट जाता होगा। हम्म। तो इस वजह से भी वो अब हिम्मत नहीं जुटा पाता है। लेकिन मेरा मानना तो यही है कि जो जागृत व्यक्ति है वो हर तरीके से खुला हुआ होता है, और उसकी वो, अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति उस जागृत व्यक्ति से बात कर ही लेता है तो वो समझ ही लेता है कि जो बात कर रहा है वो अलग अलग लोगों के व्यवहार से, अलग अलग लोगों की धारणाओं की तरह से वो सहन कर रहा है, मतलब उनसे हम्म बात कर रहा है, मतलब और लोगों की धारणाओं के अनुरूप ही बात कर रहा हम्म। और ऐसा है ना कि भाई मुझसे बात करते वक्त जो शुरू शुरू में जो दिक्कतें आती है वो दिक्कतें यही आती है कि मैं आपकी अब तक की जो बनी बनाई धारणा है उस है। धारणा को आपके सामने रखूंगा और आपसे पूछूंगा कि क्या तुम इस धारणा को पाले हो। भले मैं जानता ही हूँ कि आपने पाली है धारणा। हाँ जैसे अभी जी सर। अभी मेरी आज ही सुबह किसी से बात हुई और वो भाई साहब ने मुझे हम्म, कहा कि यार आप मुझे रोज क्यों कॉल करके परेशान करते हैं, मुझे उन्होंने ये कहा। हम्म, तो मैंने उनको ये पूछा हम्म, कि क्या आप ये जानते हैं कि आप हमारे ग्रुप का हिस्सा है। तो उसने कहा कि हाँ मैं हाँ, जानता हूँ, मैं आपके ग्रुप का हिस्सा हूँ। फिर मैंने उनको ये हम्म, पूछा कि क्या आप ये जानते हैं कि उस ग्रुप में हर रोज सुबह एक सवाल आता है। तो बोला कि हाँ, हाँ, मैं सवाल आता है और मैं अपने बुद्धि के या अपने ज्ञान के अनुसार मैं उसका रिप्लाई भी देता हूँ। तो मैं हम्म, उनको ये पूछा कि क्या तुमने पूरा सवाल पढ़ा है। हाँ, फिर उसने फोन काट दिया। जी सर। तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो नॉर्मली होता यही हम्म, है कि व्यक्ति यदि हम्म, पूरा सवाल पढ़े तो उसमें एक विशेष सूचना है। हाँ, और सूचना ये है कि इसका तुम जैसे ही जवाब दोगे तो मेरा कॉल आएगा ही। तो ये पूछने की जरूरत नहीं है मेरा हाँ, कॉल क्यों आ रहा है।
मेरा जी कॉल सर, और आने ऐसा की भी नहीं वजह कि वहाँ है ही। हाँ जी सर, और ऐसा भी नहीं कि आप कॉल उठाना ही है, मतलब आप फ्री हो वैसे उठा लो, मतलब कोई हाँ दिक्कत नहीं है हाँ, इसमें कि आप उठाओ, जैसे फ्री हो तब कर कोई लो बात। दबाव नहीं है, कोई दबाव नहीं है। जैसे हाँ। एक व्यक्ति ने मुझे ये कहा कि मैं किसी भी ग्रुप में जाता हम्म, इसलिए हूँ क्योंकि वहां से फायदा मिलता है, तो आपके ग्रुप में रहने का फायदा क्या है? तो मैंने पहले उसको ये हाँ पूछा कि तू अभी जितने भी ग्रुप में है उसमें तुझे क्या फायदा मिला, ये जरा बता तो सही। हाँ। तो वो कुछ बता नहीं पाया कि किसी ग्रुप से उसको क्या फायदा मिला है। मैंने बोला कि जो तुझे, हम्म, उसने बोला कि मैं तो कुछ 200 ग्रुपों में हूँ। मैंने बोला अच्छी बात है, हम्म, तो 200 ग्रुपों में है और तू यहाँ का फायदा हम्म, जानना चाहता है, तो यहाँ का फायदा हम्म, थोड़ी देर के लिए छोड़ दे। ऐसा नहीं है कि यहाँ हाँ। फायदा नहीं है या नुकसान नहीं है, या फायदा है या नुकसान है, हम्म, जो भी है। बट हम्म, तू अभी जो हम्म, 200 ग्रुप में कर रहा है उसका क्या फायदा नुकसान है? फिर से उसने फोन कर दिया। हाँ क्योंकि ये हाँ। प्रश्नों के जवाब ऐसे होते हैं कि जो सीधे और सरल है, बट व्यक्ति हम्म, अपने आप को उलझाए ही रखना चाहता है, व्यक्ति अपने आप को 30 मार खा ही बनाए रखना चाहता है। बाकी ये सवाल हम्म, ऐसे नहीं है जो आपसे पूछे नहीं जा सकते। जी सर। अगर मैं आपसे ये सरल और पूछूं साफ। कि आपसे बात करने का क्या फायदा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम्म, मैं बात करना नहीं चाहता, मैं फायदा उठाना चाहता हूँ। तो आप मुझे ये हम्म, पूछेंगे ना कि बताओ ना यार, तुमको क्या फायदा चाहिए, तुमको जो फायदा चाहिए वो इस हाँ बातचीत से ले सकते हो। तो जी सर। सर मुझे तो जब से मतलब फर्स्ट टाइम आपसे मतलब मिला था, आपसे मतलब आपके सवाल जवाब टकराए मेरे से, हम्म। तो मुझे फर्स्ट टाइम रियलाइज हुआ कि यार ये तो अपनी मतलब मुझे इतना भीतर से इतना अच्छा लगा कि यार शायद मतलब भगवान ने मुझे अवसर दिया है, और इसी अवसर से मैं मतलब पूरी जिंदगी बदलेगी अब। देखिए, ये मुझे ये लगा सारी कि चीजें, ये सारी चीजें ऐसी है कि हम्म, किसी भी व्यक्ति से बात करते वक्त यदि आपको उससे बात करने का क्या फायदा है ये जानना हम्म, हो, तो वो जानने से पहले हम्म, आपको ये जानना पड़ेगा कि क्या ये व्यक्ति से बात करना ये आपके लिए कंफर्टेबल है। हम्म, यदि कंफर्टेबल है तो आप बात करेंगे, कंफर्टेबल नहीं है तो आप बात नहीं हम्म, करेंगे। बट आप कंफर्टेबल हम्म। क्यों नहीं है ये अपने आप को तो बताएंगे। जी, कंफर्टेबल तो खुद होना पड़ेगा आपको। मैं अब सर मैं बताता हूँ अपनी, मैं कंफर्टेबल था नहीं, लेकिन जी जी। कंफर्टेबल मैंने एनवायरनमेंट बनाया। मैं कमरे में गया, रूम को लॉक किया, अकेले में आया, फिर आपसे बात किया कि हाँ अब बताओ जो भी है, आप दोनों के बीच में अब जो भी है। इस तरीके से। हाँ, ये तो सब ठीक है, कब। बट मान लो कि कोई कंफर्टेबल हाँ नहीं है, क्योंकि शुरू शुरू में होगा ऐसा हाँ, ही कि आप कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। अभी जो सुबह दो मित्रों हम्म, से बात हुई तो उसमें ऐसा ही है कि वो कहते हैं कि आप मुझे बार बार क्यों फोन कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि बार बार फोन हम्म, नहीं कर रहा हूँ, एक ही बार फोन कर रहा हूँ, पहली बात। और दूसरी बात हाँ कि फोन करने का मकसद वहां लिखा हुआ है, बट हाँ, क्योंकि तुमको इतना सरल आदत है ही नहीं, तुमको तो ये लगता है कि जैसे हम्म, तुमने वहां ओपिनियन पोल में ओपिनियन रख के अपना ज्ञान प्रदर्शित किया है। नहीं, ज्ञान प्रदर्शित नहीं किया है, तुमने केवल हाँ बातचीत के लिए हामी भरी है। हाँ। हो सकता है कि जी बात सर। करते करते तुम्हारा ओपिनियन बदल जाए। हम्म। ये तो केवल इतना है सर कि यहाँ पे तुमने बातचीत के लिए हम्म, रजामंदी दी है अपनी। हाँ जी सर बिल्कुल। और यहाँ पे तो ऐसा है कि सर यहाँ पे कोई भी व्यक्ति आपसे मतलब एक बार बात करके देख ही लेगा ना, तो शांति का अनुभव हो ही जाएगा आपकी हम्म। बात से, आपकी एनर्जी से। मतलब सर मैं तो कभी कभार रिकॉर्डिंग भी सुनता हूँ आपकी, तो एकदम डीप हो जाता है माइंड। हाँ हाँ, ये होगा ही, मतलब क्योंकि देखिए अब तक दुनिया में आपको फायदे नुकसान की भाषा लगता है कि समझ हम्म, में आती है, बट वो भी कहाँ आती है। हम्म, हम्म। क्या या तो अब मैं तक। मतलब आपसे कोई कोई हम्म। व्यक्ति आपसे बात नहीं कर लेगा ना, बात करके उसको शांति मिल जाएगी, मतलब बात करके उसको अनुभव हो जाएगा कि यार इसके प्रकृति का कोई स्वार्थ नहीं है, ये बेस्वार्थ के बिना स्वार्थ की हर व्यक्ति के लिए सबको कुछ मतलब ज्ञान दे रही है। हम्म। ये समझ और में आ जाएगा ना और व्यक्ति को। हकीकत हकीकत यही है ना कि तुम प्रकृति के साथ जुड़े हुए हो, बस तुमको पता हम्म, नहीं है। हाँ। बाकी तुम चाहे अकेले रहो, चाहे तुम परिवार के साथ रहो, चाहे तुम जंगल में रहो, चाहे तुम किसी हॉस्टल में रहो या हम्म, कहीं विदेश चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, हाँ तो जी तुम सर। ये समझ रहे हो कि तुम अकेले हो। तुम अकेले कहाँ हो, तुम्हारे आसपास लोग हैं, हम्म, लोग नहीं है तो लोगों की चीजें हैं, और वो चीजें हाँ जो है वो तुमको किसी ने दी ही है। हाँ, तो प्रकृति सबके साथ जो करती है वही तुम्हारे साथ कर रही है, और वही हाँ, तुम्हारे साथ कर सकती है। पर तुमको ये लगता है कि कहीं ये मुझे खा तो नहीं जाएगा। हम्म, व्यक्ति अपने आप को बचाना जो चाहता है, वो बचाने के हम्म, लिए भी वो खुली आंख से कहाँ आ रहा है, वो तो मरते मरते हम्म, डरते डरते। हाँ, सबसे इजी आंसर ये हो सकता है कि उनके पास समय नहीं है, जो कि झूठ है। हम्म।
जी सर क्योंकि बिल्कुल होता है। प्रत्येक व्यक्ति, एवरेज व्यक्ति जो है वो ऑनलाइन मीडिया पे, सोशल मीडिया पे हम्म, हर एक व्यक्ति कम से कम 1 घंटा दे रहा है जिसके पास जी। स्मार्टफोन है। मैं कम हाँ से कम हाँ बात जी कर सर रहा हूँ, हो बिल्कुल। सकता है उससे ज्यादा देता हूँ, बट कम से कम इतना देता है। बट कहीं ना उसको कहीं वो वहाँ, टाइम खर्च कर ही रहा है हाँ, सर। उसको करेगा वहाँ कोई उसको। पूछने वाला नहीं है कि तू ये क्यों कर रहा है। हम्म। हाँ जी सर। अगर कोई व्यक्ति व्हाट्सएप का फॉरवर्ड यहाँ से वहां कह रहा है, चाहे वो जय श्री राम कह के कह रहा हो, चाहे वो अल्लाह अकबर करके कह रहा हो, चाहे वो हम्म, तू मैं करके कह रहा हो, चाहे वो गाली गलौज से कर रहा हो, चाहे वो ज्ञान की हम्म, बातें कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, बट हाँ वो क्यों कर रहा है उसका सही सही उसको पता नहीं है। और मैं उसको रोक के यही पूछ रहा हूँ कि तू जो ये कर रहा है वो क्यों कर रहा है। जैसा मैं हाँ। नॉर्मली बताता ही हूँ कि भाई दुनिया के जो अहम प्रश्न है वो दो है। एक तो हम्म, प्रश्न क्या है और एक तो प्रश्न क्यों है। तो जी क्यों सर। का उत्तर जो है वो तो सोर्स के पास है। आप हाँ यदि चल रहे हैं तो क्यों चल रहे हैं उसका आंसर आप ही के पास होगा। मुझे कैसे पता जी कि सर। आप चल के सिनेमा जाना चाहते हाँ। हैं, या चल के घर जाना चाहते हैं, या स्कूल जाना चाहते हैं, हम्म, या अस्पताल जाना चाहते हैं, या केवल टहल रहे हैं। इसका ऑथेंटिक जवाब तो आपके पास है ना। हाँ जी सर बिल्कुल। अभी दिक्कत यह है कि दुनिया ये समझ रही है कि क्यों का जवाब मुझे कोई और देगा। हम्म, कोई और आपको ज्यादा से ज्यादा क्या का जवाब दे सकता है। कि यदि आप मुझे पूछो कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो हो सकता है कि मैं अपनी समझ के अनुसार इलेक्ट्रिसिटी की एक व्याख्या कर दूं, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। सर यहाँ पे ये मतलब यहाँ पे मैं थोड़ा ये बहुत बताना चाहूंगा कि आप जो भी व्यक्ति आपसे बात कर लेगा ना तो उसका मन क्यों क्यों को ढूंढने में मतलब उसकी मतलब एक मशीन जनरेट हो जाएगी क्यों। हर हम्म। चीज में क्यों। और वो क्यों ढूंढते 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 वो सोर्स के पास पहुंच ही जाएगा। जी जी जी। क्योंकि क्यों का ऑथेंटिक आंसर जो है वो तुमको गूगल से नहीं मिलेगा, तुमको किसी जी सर। जानकार से नहीं मिल सकता। क्योंकि तुम क्यों रो रहे हाँ। हो उसका आंसर हम्म, गूगल कैसे देगा। कि तुम क्यों हंस रहे हो, तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों हाँ बिलबिला रहे हो, तुम क्यों जी सर। पाखंड कर रहे हो, तुम क्यों गाली हम्म, गलौज पे उतर आए हो, क्यों तुम्हारे अंदर हिंसा है। इसकी जवाब तो हम्म, तुम्हारे पास है ना। हाँ तो मेरी ओर से तो इतना सहायता है कि क्योंकि आज तक तुमको किसी ने क्यों नहीं पूछा, न तुमने किसी हम्म, को क्यों, मतलब तुमने दुनिया भर को क्यों पूछा है, बट तुमको क्या हाँ किसी ने पूछा कि तुम जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो। हाँ जी सर। अपने आप से ही पूछना है क्यों हाँ। कि ये मैं और क्यों कर और रहा ये हूँ ये क्यों जो क्यों। है वो तुम नहीं पूछ सकती, इसलिए शुरू शुरू में सहायता के लिए मैं तुमको पूछ रहा हूँ। कि भाई तुमने हाँ जी ओपिनियन सर में ये बिल्कुल। रखा कि भाई मुझे लगता है कि कारण कोई और है, तो मैं तुमको ये नहीं हाँ पूछूंगा कि ये कारण कोई और है तो ये सही है या गलत है। मैं तुमको ये पूछूंगा जी कि ये सर। कारण क्या है जरा बताओ। और उसको बताने हम्म, के बाद मैं उसके ऊपर क्यों पूछूंगा, क्योंकि क्यों तो तुम्हारे पास ही हाँ होगा। जी सर बिल्कुल। ये सच में मतलब आपका जो मन का काम आप कर रहे हो मतलब हर प्रत्येक व्यक्ति के मन का मतलब उसको एक दिशा दे रहे हो मन को। क्योंकि अब तक जो अध्यात्म आपने पढ़ा है, सुना है, या आसपास बोलचाल की हम्म, भाषा में आप जिससे टकराए हैं, उसमें आपका हम्म, क्यों के ऊपर ना गुरुओं ने जोर दिया है ना आपके शास्त्रों ने जोर दिया है। उसमें सब कुछ क्या क्या है। जी सर बिल्कुल। क्योंकि क्यों के लिए तो तुमको अपने आप से सवाल करना पड़ेगा, और अपने आप से सवाल करने में यदि कोई माध्यम बनता है तो उस माध्यम के साथ शुरू शुरू में तो तुमको दिक्कत यही होगी। हाँ जी सर। यहाँ पर भी जितने भी लोग हैं उनको शुरू में सबको दिक्कत हुई है। और सबको जी दिक्कत सर यही बिल्कुल। हुई है क्योंकि उसको क्यों का जवाब अब तक अपने से बाहर किसी से ढूंढना था। हाँ बाहर वाला तुमको केवल क्या का जवाब दे सकता है, क्यों का जवाब तो तुम्हारे भीतर है। जी सर। जैसे वो क्यों का जवाब ढूंढता रहेगा रहेगा तो वो खाली होता जाएगा धारणाओं से टकराएगा धारणाओं को भी छोड़ता जाएगा मान्यताओं को भी छोड़ता जाएगा क्यों का जवाब मिलते ही। क्योंकि ये क्यों जो है वो पासवर्ड जैसा है। कि क्यों का जवाब मिलते तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वो शक्ति का हाँ पासवर्ड खुल जाएगा और वो शक्ति अब बहेगी। जी सर। अभी जो हाँ दिक्कत है यही वो होगा। दिक्कत ये है कि वो शक्ति का जो भंडार है वो अभी पैक है, वो अभी पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। और वो हाँ पासवर्ड जो है उसका मतलब उसका उत्तर तुम्हारे अलावा किसी के पास नहीं है। हाँ। और उसका उत्तर दिलाने का काम जैसे संयोग हो सकता है जैसे आपके थ्रू वो उस पासवर्ड को जी। मतलब पासवर्ड तक पहुंच सकता है। मैं जो कर रहा हूँ वो ये है कि तुम इतना सोए हुए हम्म, हो कि तुमको पता नहीं है कि पासवर्ड भी तुम्हारे पास ही है। तो उस पासवर्ड को हाँ तुम दुनिया भर में खोज रहे हो। जी सर बिल्कुल। तो दुनिया भर पे खोज रहे हो तो उसमें तुमको ये भ्रम है कि दुनिया में कहीं तो होगा, मुझे मुझे मिल ही जाएगा। हाँ मेरे से बातचीत करते करते तुम्हारा वो मोह भंग होगा पहले तो, कि दुनिया में कहीं आंसर नहीं है मेरे क्यों का।
जब तुम्हारा ये मोह भंग होगा तो तुम अब तुम्हारा जो दृष्टि है वो दृष्टि अपने ऊपर जाएगा कि दुनिया भर में यदि कहीं इसका आंसर नहीं है तो ये मेरी जो जिज्ञासा क्यों की है उसका आंसर कहीं मेरे पास तो नहीं। उससे वो द्वार खुलेगा और उससे वो जो शक्ति होगी वो शक्ति तुम्हारे भी काम आएगी और समाज के भी काम आएगी। बताइए और कुछ कहेंगे? मनीष हो या चले गए? हाँ सर वो नेटवर्क की वजह से कट गया, हाँ नेट हाँ, चला गया। कोई दिक्कत कोई हाँ। दिक्कत। तो मतलब कि ये क्या जो है उसकी जगह तुमको क्यों तक पहुंचाना ये मेरा काम है, और हाँ। क्यों का जवाब देना मेरा काम नहीं है, क्योंकि क्यों का जवाब मैं जब भी दूंगा तो वो तुम्हारे लिए दूरी बनी रहेगी। हाँ। तो ये शक्ति का जो भंडार है जो तुम्हारे पास भी है, बट उसके ऊपर जो पासवर्ड लगा हुआ है उसको तुमको हाँ। खोलने में मैं केवल धक्का दे रहा हूँ, बस इतना है मेरा काम। हाँ जी सर, बिल्कुल। इसमें ये हो रहा है कि जो मन को एक्टिवेट कर रहे हो, मन की जो अस्तित्व तक पहुंचने की सीढ़ियां बना रहे हो, आप सीढ़ियां जी बनाने जी का जी, काम कर अभी रहे अभी दिक्कत यह है कि मन के सहारे तुम केवल उलझ रहे हो, और मैं हो। हाँ। तुमको मन ही के सहारे तुमको एक सीढ़ी बना के दे रहा हूँ जिसपे तुम मन ही के सहारे आगे बढ़ सकते हो। और हाँ। वो जो शक्ति जो तुम्हारे भीतर ऑलरेडी पड़ी हुई है वो कहीं ना हाँ। कहीं उपयोग में आएगी। अभी तुमको हाँ लगता है कि नहीं मुझे फायदा बता दो, अरे भाई मैं फायदे की ही बात कर रहा हूँ, बट तुम्हारी फायदे की व्याख्या बहुत छोटी है। तुम्हारा जी फायदे सर। की व्याख्या ये है कि किसी का नुकसान हो जाए वो तुम्हारा फायदा है। मैं हाँ यहाँ किसी के नुकसान के बिना तुमको फायदा दिलाने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि शक्ति जी तुम्हारे सर। पास भी है, शक्ति मेरे पास भी है, शक्ति संसार में सबके पास है। हाँ, जी किसी सर। को उसका पासवर्ड खुल गया है, तुम्हारा नहीं खुला है, तो यदि तुम्हारा भी खुल जाए तो ये सारी शक्ति एकत्रित होके वो अपना काम करेगी, तुमको इतना झंझट नहीं हाँ। रहेगा। अभी तुम कुछ भी करते हो तो दिमाग के ऊपर बोझ आता है, शरीर के ऊपर हाँ भी बोझ आता है, तुम्हारे मन के जी ऊपर भी सर। बोझ आता है। मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि फिर वो शक्ति काम करेगी, तुमको बोझ की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जी शक्ति सर। को काम करने दो, तुम बीच में से हट जाओ, ये है। बट ये चीज अब तक शास्त्रों में ऐसे समझाई गई है कि जो तुमको समझ में ना आए, वो सीधा सीधा है, बट सीधा सीधा हाँ होने के बावजूद भी तुम उलझे ही रहो। जी सर। मैं यहाँ ये बात कर रहा हूँ कि शक्ति को अपना काम करने में तुम बाधा मत बनो। बिल्कुल सर, एकदम बहुत ही तुमको ये जरूरत लग है। रहा है कि तुमको ऐसा कुछ करना है जिससे वो शक्ति उपयोग में आए, मैं कह रहा हूँ कि तुमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुम जो जो कर रहे हो उसमें तुम बाधा बन रहे हो, तुम जो जो कर रहे हो वो हाँ। सारा छोड़ते जाओ, धीरे धीरे ये बाधा खत्म हो जाएगी और शक्ति अपना हाँ काम करेगी। शक्ति अपना काम ठीक है। करेगी मतलब चार ही प्रकार की ऊर्जा है। वो चार प्रकार हाँ। की ऊर्जा में से तुम्हारे पास एक ऊर्जा मौजूद है, वो ऊर्जा हाँ। यदि काम पे लग गई तो दूसरी ऊर्जा किसी और के पास होगी। ये चारों ऊर्जा इकट्ठा होके तुम्हारे भी काम आएगी, तुम्हारे दुश्मनों के भी काम आएगी, तुम्हारे दोस्तों को भी काम आएगी। हाँ फिर जी तुम्हारे सर। लिए दोस्ती दुश्मनी नहीं रहेगी। हम्म, जी सर। बताइए और कुछ ऐड करना चाहते हैं? जी सर, मैं ये भी बोलूँगा कि इसमें जैसे ग्रुप में व्यक्ति पार्टिसिपेट नहीं कर पाते तो मैं उनके लिए सहायता करने के लिए तैयार हूँ। जी जी जी, नहीं वो भी चरण आएगा। जैसे मुझे कुछ लोगों ने ये सजेस्ट भी किया है कि हो सकता हम्म, है कि शुरू शुरू में मुझसे बात करने में लोगों को थोड़ा डर भी लगे, थोड़ा आपत्ति भी हाँ। हो सकता है हाँ। कि वो इतना ज्यादा ऊर्जा का सामना सीधा सीधा ना भी कर पाए, ये भी हो सकता है। हाँ। तो हम लोग थोड़े दिनों में ये भी सोचेंगे कि भाई यदि इसका एक सेकंड लेयर बनाया जाए जहां पर 8-10 लोग आपके जैसे हो, जो कि हाँ दिन भर में कम से कम एक दो लोगों से बात करें रैंडमली, जी सर। उसकी भी एक व्यवस्था बनाएंगे ताकि उसमें भी कोई कंफ्यूजन के बिना आप आराम से बात कर पाए। क्योंकि अभी जी दिक्कत सर। दिक्कत अभी जो हो सकती है वो इतना है कि अभी हम्म, आप लोग भी मेरे हिसाब से इतने मतलब शक्ति से फ्री नहीं है कि आप हम्म, लोग बिना ऑब्जेक्टिव हुए बात कर पाए। बिना हम्म, ऑब्जेक्टिव हुए बात करने का मतलब ये है कि आप फिर संख्या पे चले जाएंगे कि मैंने 10 लोगों से हम्म, बात किया और साला दो हम्म, लोगों ने तो मेरे साथ झगड़ा कर लिया। तो मैं ये हम्म, कहूंगा कि कुछ दिनों में मैं ऐसा कोई सिस्टम बनाऊंगा कि जिसकी वजह से आप भी किसी से बात करके उसका जीवन भी परिवर्तित कर पाए और अपने जीवन को भी खोज हम्म। पाए, ये होगा। जी सर, ये हो सकता है जैसे कि उनसे किसी से बात करके ये समाधान बता सकते हैं कि एडमिन से बात कैसे करनी है और किस तरीके से आप अपने आप को मैनेज कर सकते हो, उनसे बात किस नहीं नहीं तरीके से कर नहीं, सकते हो। मुझसे तो देखिए, मुझसे बात करने का तरीका सिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा आप उसके मन में जो लोड है, जो डर है, उस डर हाँ। के बाबत अपने अनुभव से बता सकते हैं कि देख तेरे जैसा ही था मैं पहले। पहले मैं हाँ। इनसे हाँ बात जी। करने में मेरा भी बहुत दिक्कत ही होता था। बट वो हम्म, दिक्कत जो है वो दिक्कत केवल शुरू शुरू में है, और शुरू शुरू में इसलिए है क्योंकि हमने अपने जीवन में केवल फायदे नुकसान ही देखे हैं।
हाँ। और फायदे नुकसान देखने के बाद भी हम लोग कहाँ फायदा उठा पाए हैं और कहाँ नुकसान से बच पाए हैं। हम्म, फायदा जी लेते सर। लेते हमको नुकसान मिला है, नुकसान से बचते बचते हमको और नुकसान मिला है। तो तुम फायदा हम्म, नुकसान की बात छोड़ के स्वयं को जानने की बात करो, और स्वयं को जानने में इससे बढ़िया यदि तुम्हारे पास कोई माध्यम है तो इसको भी चलो ना, हम लोग उठा के इसको उस माध्यम के पास ले चलते हैं। हाँ जी सर। right? तो मुझसे कैसे बात करे, उससे अच्छा है कि मुझसे बात करने की शुरुआत कैसे करे, और उस शुरुआत हाँ। के अंदर जो जो अड़चने हैं वो अड़चने आपको भी थी। अभी लगता है लोगों को कि भाई हम्म, आप लोग मेरे दोस्त हैं या आप लोग मुझे बचपन से हम्म, जानते हैं इसलिए बात कर पाते हैं। तो धीरे धीरे हम्म, उनको ये यदि समझ में आए कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, कि आप लोग मुझे कोई हम्म, मिले हुए भी हैं। हाँ जी शायद सर, आप 10 बिल्कुल जी। लोगों में से 2 लोग ऐसे होंगे जो मुझसे पर्सनली मिले हुए हैं, बाकी सब लोग तो ऐसे हैं जो मुझे मिले भी नहीं है। हाँ तो जी सर। अनुभव शेयरिंग से शायद बात बने कि भाई आपका अनुभव जो था और उनका जो अनुभव है उसमें कोई बहुत ऊपर नीचे अंतर नहीं है। हाँ, हाँ जी सर। मेरे साथ ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति को ये लगे कि यार इसके तो हम आसपास भी नहीं है तो हम कैसे बात करेंगे। जी सर, अनुभव से हो सकता है, अनुभव शेयरिंग तो से। आप अपना अनुभव यदि शेयर करें कि हाँ शुरुआत में मुझे भी दिक्कत थी, शुरुआत में हमको भी ये व्यक्ति जो है वो डरावना लगता था, या ये व्यक्ति जो है वो हमको भी ऐसा ही लगता था कि ये कहीं हमको हाँ, खत्म ना कर दे। हाँ जी जी सर, शुरू में हाँ, चलो मैं यहीं पे बता दूँ, शुरू में अपने अनुभव यहीं पे शेयर कर दूँ। नहीं, यही तो है कि भाई शुरू शुरू में हम्म, हर एक व्यक्ति, केवल आप नहीं, प्रत्येक हाँ, व्यक्ति जो मुझसे बात किया है वो शुरू शुरू में डरा ही है। उसका कारण ये नहीं हाँ, है कि मैंने डराया है, उसका हम्म, कारण ये है कि उसको इतना एनर्जी या इतना सीधी बात का कोई आदत ही नहीं है, और उसको पूरी दुनिया हम्म, भर ने यही समझाया है कि जब तुम्हें कोई हाँ, समझ में ना आए चीजें तो वो डरावनी होती है, वो तुमको खा जाएगी, तुम हम्म, अपने आप को बचा लेना। हाँ, और मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि यदि तुमको बहुत देर तक मैं डरा हुआ महसूस हूँ तो उसका कारण हम्म, खोजना, तो ये कारण तुमको यही मिलेगा कि तुम डरे हुए हो, ये कोई नहीं डरा रहा है। जी सर। पर चलिए ये आप, अनुभव से पता चलेगा, ये सीधा सीधा तुमको पता नहीं चलेगा। हाँ जी सर, आप तो बिल्कुल सरल हैं, हर तरीके से आपको बात करने के लिए वो मतलब देखिए, बैठे ही हो। मुझसे बात करने में इतना इतना आराम है, बट इतना आराम का आपको अनुभव नहीं है। अब तक हाँ, आपने किसी भी व्यक्ति से बात किया है तो वो व्यक्ति जल्दी में होता है। वो व्यक्ति के हाँ पास यदि थोड़ा बहुत भी ज्ञान है या थोड़ा बहुत भी कुछ वो किसी पद पर है तो वो जल्दी में है हम्म, कि मैं बहुत जल्दी में हूँ। और मेरा ऐसा है कि मुझे कोई हम्म, जल्दी नहीं है। मेरा जी ऐसा है सर। कि मेरे पास बहुत समय है। तो हाँ, इतना समय होना और इतनी शक्ति होना, ये दोनों एक साथ होना, इसका आपको कहीं एग्जाम्पल अब तक दुनिया में दिखाई नहीं है, या कम से कम हाँ, अपने आसपास नहीं दिखा है। तो इसलिए आपको ये चीजें डराएगी, ये चीजें आपको थोड़ी ऐसी लगेगी कि नहीं कहीं हमको ये खत्म ना कर देगी, कि इसके पास तो अच्छा बहुत जैसे शक्ति कि, है और हमारे पास हाँ, कुछ नहीं है, तो हम हमको ये पूरा नंगा ना कर दे। हाँ, हाँ, हाँ। जैसे आपने पहले भी किसी लेडी ने आपके लिए बोला था कि अनयूज्ड टेबल, मतलब एक हम्म। ऐसा गहना जो कभी हाँ, जिसका इस्तेमाल नहीं इस्तेमाल ही किया नहीं गया। हुआ है। इवन उसका तो एक्सटेंशन ये है कि इसको इस्तेमाल करते करते भी तुमको यही पता चलेगा कि अभी तो इसका जी, बहुत इस्तेमाल हो सकता है, और इसको जी इस्तेमाल सर, करने की कोई सीमा ही नहीं है। ये सबसे यूनिक है, मतलब सबसे यूनिक ही अस्तित्व है और सबसे यूनिक ही व्यक्ति है जो इसके जरिए व्यक्ति हम्म। सर मुझे नहीं सकता है। और इस ग्रुप के माध्यम से यही बताऊंगा कि सर यहाँ पे अगर व्यक्ति पूरी फोकस के साथ अगर इसे मैं समझता है, मतलब अपने अटैचमेंट किया था, इस ग्रुप के माध्यम से मतलब उसकी यात्रा खत्म हो सकती है। जी जी इतना और जी। मैं बोल ही देता हूँ। और ऐसा भी तो है कि भाई अगर व्यक्ति अब तक ये समझता आया है कि उसको यूज मत करना, जैसे होता है ना नॉर्मली एक रिलेशनशिप में या कहीं पर भी व्यक्ति यही समझ के चलता है कि हाँ, देखो तुम मेरा यूज मत करना। हाँ, मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि तुम मेरा जो चाहो वो यूज कर सकते हो। हाँ मतलब कि जी तुम सर, तय करो कि मेरा क्या यूज करना है। हाँ जी सर, क्योंकि अब ऐसा आपको है कि ये चीज आपको आसपास कहीं दिखेगी नहीं, तो आपको ये चीज डरावनी लगेगी कि यार कोई व्यक्ति सीधा हाँ, सीधा ये कैसे कहता है कि प्लीज यूज मी। जी सर, क्योंकि अब तक तो आपने रिलेशनशिप में, बिजनेस में, आपके परिवारों में, समाज में, सब जगह पर क्या सुना है कि देखो हम्म, मुझे यूज मत करना, मेरी भावनाओं को हम्म, यूज मत करना, मेरा मिसयूज मत करना, मुझे धोखा मत देना, मेरा दिल मत दुखाना, ये सब होता है। हाँ और मैं यहाँ उससे उल्टी बात कर रहा हूँ कि यदि हो सके तो तुम मुझे मिसयूज करो, यदि तुमसे जी बन सर, पड़ता है तो तुम मुझे अब्यूज करो, यदि तुमसे बन पड़ता है तो मुझसे लड़ो, मैं सबके लिए तैयार हूँ, तुम आ जाओ। जी सर, बिल्कुल। राइट। आप तो पूरी तरीके से पूरे खुले
खुले हो, कोई जैसे भी यूज करना है वैसे करो। क्योंकि फायदा वो जंगल तुमको जो है मिलेगा। वो जंगल आपको इनविटेशन ही देता है। हाँ, ये आपको डरावना लगता है, बाकी जंगल के अंदर सब कुछ है। जी सर बिल्कुल। Right? जी सर, ऐसा जबरदस्त गुरु आज तक जिंदगी में कभी देखने को नहीं मिला। नहीं, देखिए हकीकत ये है कि मैं माध्यम हूँ। हाँ, माध्यम को थोड़ी देर के लिए तुम गुरु मानो, या थोड़ी देर के लिए दोस्त मानो, जी सर, या थोड़ी माध्यम देर के हाँ। लिए गाइड मानो, कुछ भी मानो, जी मानने सर। से कोई दिक्कत नहीं है। जी क्योंकि सर। गुरु के माध्यम से भी यदि तुम स्वयं को नहीं जान पाए तो वो गुरु भी दो कौड़ी का है और तुम भी दो कौड़ी को ही हो। हाँ। जी सर। गुरु जो है वो तो माध्यम है, दुनिया में जी प्रत्येक सर। वस्तु माध्यम है, और उसको हम्म, यूज करने में तुम डरो मत। जैसे तुम्हारे घर में टीवी है और अब तुम टीवी चालू करने से डरने लगे कि कहीं रिमोट हाँ। में से कुछ बाहर आएगा और मुझे खा जाएगा, तो तुम रिमोट का मजा नहीं ले पाओगे, ना टीवी का मजा ले पाओगे। हाँ जी सर, बिल्कुल भी सही रिमोट बात है। किस लिए दिया गया है? ताकि तुम उसका मजा ले पाओ। तुम घर हम्म, में पंखा लाते हो, कभी चलाते ही नहीं हो, तुमको हमेशा ये डर लगता है कि पंखा गिर पड़ेगा। हाँ, हजार हम्म, में से एक या 100 लाख में से एक गिर भी पड़ेगा, बट तुम हाँ। यदि उसी के उन अंदर अटके रहे तो फिर तो तुम जीवन में केवल परेशान होते रहोगे। जी सर, वो तो भविष्य की बात हो गई, फिर वो भविष्य की बातों को ले लेके डरता ही रहेगा जीवन भर। हम्म। मेरा कहना यह है कि तुम मुझे हम्म, पंखा ही समझो, कि तुम घर पे पंखा लेके आए हो, जैसे ये ग्रुप है, हम्म, तुम इस ग्रुप का हाँ। हिस्सा बने हो तो यूज करो ना भाई। जी सर बिल्कुल। Right? मैं तो चलिए। ये बोल रहा हूँ कि गुरु जी के जी। साथ जबरदस्त ऐसा पूरी दुनिया में नहीं है ऐसा गुरु की। गुरु के माध्यम से यहाँ पे स्वयं को जान रहे हैं लोग, और स्वयं को जान तो आम तोड़ के जा रहे हैं, हम्म। और खुद का लाभ उठा रहे हैं, और पूरी यात्रा खत्म यहीं पे खत्म कर रहे जी जी जी। और देखिए, ये ग्रुप का जो स्ट्रक्चर है बड़ा सिंपल स्ट्रक्चर है, कि अभी ये हैं। बातचीत पे है, अभी ये सोच पर है। ये सोच हम्म, बहुत जल्द संस्था बनेगी, और वो संस्था जो है वो सहयोग के काम करेगी। जब वो जी सहयोग सर। के काम करेगी तब शायद आपको समझ में भी आए, हाँ। बट तब जो समझ में आएगा तब वो 1000 लोगों का तुम हिस्सा नहीं बन पाओगे। फिर तुम सहयोग लेना और सहयोग देने की बात कर पाओगे। बट यदि तुम हम्म, एक्टिवली यहाँ आना चाहते हो और एक्टिवली इस ग्रुप को, मुझे, दुनिया को, अपने आप को समझना चाहते हो, तो ये अवसर हम्म, है। ये अवसर पहले 1000 लोगों के लिए तो है ही, उसके बाद हम्म, भी है, बट उसके बाद का अवसर और पहले 1000 लोगों के अवसर में एक अंतर है। उसके हाँ, बाद के जो लोग आएंगे वो प्रबंधन नहीं देखेंगे। अभी जो 1000 लोग हाँ, होंगे वो इस ग्रुप का, या आने वाले समय में जो भी इसकी संस्था बनेगी, उस संस्था के प्रबंधन करता होंगे, उसके प्रबंधन में उनका एक रोल होगा। हम्म, Right? चलिए, जी बताइए और कुछ कहना सर। और तो बहुत कुछ कहना है, लेकिन अब है? चलिए फिर, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार।